Yes, there is resentment. There is resentment that simmers, and there is definitely a sense of betrayal that is hanging heavy in the air, and there is no doubt about it. और ऐसा तभी होगा when we will not let the fear dictate our actions and our voices. ऐसा तभी होगा दोस्तों जब हम डर से ऊपर उठ करके बात करेंगे. इलेक्शन के टाइम पर जो वादे हमसे किए थे उनका क्या हुआ? आपको पूरा हक बनता है अपडेट लेने का. क्या हुआ उन लोगों का जिनके जूते चप्पल घिस गए एसटी के चक्कर में, जो है पटवारियों के चक्कर लगा कर. ऐसी ठंड में तुन पंचायत से गंधारी से लोग आज आवास योजना चल रही है, उसके मकानों का वितरण होना है, वहां पर लोग इनकम के लिए तड़प रहे हैं. यहां पर जो है तहसीलदार साहब को अटैच करके रखा गया, किश्तवाड़ में एक एडिशनल चार्ज लेकर के आया. क्या वो ऐसे में उनका अजाला कर पाएंगे? आप उनसे पूछिए कि अठोली और गुलाबगढ़ के बीच में बनने वाला जो पुल है वो आज दुनिया के अजूबों में शामिल हो चुका है. उसके बाद आए उससे डबल बजट के पुल बन करके लॉन्चिंग होकर के तैयार हो गए. ऐसी क्या वजह और वजूहात हैं कि जो अभी तक ना हो पाए, और अब इलेक्शन जीते हुए काफ़ी टाइम हो चुका. पूछिए उनसे कि कब तक वो बनेगा. पूछिए उनसे कि अस्पताल में दर मरीजों का छोटी सी छोटी चीज़ के लिए उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है. आप पूछिए लीडर ऑफ अपोजिशन से, पूछना आपने एक नॉर्मल एक किसी एमएलए से नहीं पूछना. आप पूछिए उनसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन साहब, आपके एरिया में स्कूल के बच्चों को कब प्रॉपर स्टाफ मुहैया करवाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जम्मू कश्मीर के लेवल तक वो नेक टू नेक शोल्डर टू शोल्डर कम्पीट कर पाएंगे दूसरे स्कूल के बच्चों को. आप उनसे ये भी पूछिए कि अव्यवस्थित तरीके से जो है वीडीजी राइफलों का वितरण होना गाँव में, लोगों के बीच में बहुत बड़ी सफरिंग है. आप ये चीज़ भी उनसे पूछिए. दोस्तों नमस्ते दर्शकों, मैं भीम सिंह एक बार फिर से एक नई रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, और आज की इस खास रिपोर्ट का शीर्षक है आपकी आवाज़ मायने रखती है. दोस्तों हम बात करने वाले हैं कल यानी 5 जनवरी 2025 को होने वाली पाडर बीडीओ ऑफिस में एक ब्लॉक दिवस की, या एक मैं कहूँ कि इस जनसभा की, जहाँ पर ये सार्वजनिक रूप से एक गैदरिंग बुलाई गई है, या जिसे हम कहें कि इमीडिएट क्विक रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस को वहाँ पर जो है क्विकली जो है एड्रेस किया जाएगा. और साथ में रहने वाले हैं पाडर नागसैनी के लोकप्रिय नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, श्री सुनील शर्मा जी भी वहाँ पर रहने वाले हैं. दोस्तों मैं कल ग्रुप के अंदर देख रहा था तो मैंने वहाँ पर पाया कि लोग इस बारे में बात कर रहे थे, और अक्सर लोग जो है इस बात का बखान करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या हमको उस गैदरिंग में, उस ब्लॉक दिवस में बोलने दिया जाए. ऐसा मैंने पहले भी देखा है दोस्तों. ब्लॉक दिवस की बात करें, बैक टू विलेज की बात करें, चाहे थाना दिवस की बात करें, लोग बोलने से कतराते हैं. इसीलिए आज की इस रिपोर्ट का शीर्षक मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज़ मायने रखती है. लोग डर की बात कर रहे थे कि क्या लोगों को बोलने दिया जाएगा. लोगों को डर था मन में. किस बात का डर था, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ. वो सभी अफसर वहाँ पर वर्दीधारी भी होंगे जिनके कंधों पे शायद स्टार और अशोका ना जाने क्या क्या चमकते होंगे, या दूसरे अफसरान साहिबान जो बड़ी बड़ी डायरियाँ लेकर के आएंगे. सभी लोग वहाँ पर रहेंगे. लेकिन आप किस बात से डर रहे हैं भाई साहब? पाडर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है दोस्तों कि पाडर आएगा वहाँ पर तो बोलेगा. पूरा पाडर एक साथ कभी नहीं आएगा, और कभी ऐसा होगा भी नहीं कि सभी एक लोग साथ में आकर के बोलेंगे. पाडर हर एक उस व्यक्ति का नाम है जो कल वहाँ पर हाजिर रहेंगे और जो अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो वहाँ पर पूछेंगे. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर किस बात का दोस्तों. एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बैठता है, एक ऐसा व्यक्ति वहाँ पर रहेगा जिसे पाडर और नागसैनी के लोगों ने अपने सपनों, अपनी उम्मीदों और अपने भविष्य का प्रतिनिधित्व करने की ताकत सौंपी है, कि बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में सौंपी है, और फिर उस व्यक्ति को जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर उनकी पार्टी हार जाने के बाद भी उन्हें कैबिनेट रैंक में बिठाने का काम आपने किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का काम आपने किया है, जिनको सीएम और डिप्टी सीएम के बराबर का पद आप लोगों ने दिया है. उनकी उपस्थिति में आप डरेंगे किसी से और सवाल नहीं पूछेंगे? किस बात का डर है? मुझे समझ नहीं आता है. मुझे नहीं लगता है कि वी शुड लेट द प्रेजेंस ऑफ दोज सीनियर ऑफिसर्स डिक्टेट आवर एक्शंस एंड डिक्टेट आवर वॉइसेस. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मैं तो विनती ये करूँगा कि नेता प्रतिपक्ष के और पक्ष के जितने भी लीडर्स हैं, और प्रतिपक्ष के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं पाडर के, आइए इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, अंधेरे को ना कोसें, और अब हम जो है एक नए उजाले की दीपक जलाने की परंपरा की शुरुआत करें, और पाडर को कहीं पाए तकमील तक पहुंचाएं. पाडर के अंदर चल रहे उन प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाएं. आप सवाल पूछेगा उन सभी अफसरों से, और साथ में सवाल पूछेगा माननीय मंत्री जी से भी कि मंत्री जी, इलेक्शन के टाइम पर जो वादे हमसे किए थे उनका क्या हुआ? आपको पूरा हक बनता है अपडेट लेने का. अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी उनका काम है, वो आपको जवाब देंगे. जब आप उनसे सवाल पूछेंगे कि मंत्री जी
क्या हुआ उन लोगों का जिनके जूते चप्पल घिस गए एसटी के चक्कर में, जो है पटवारियों के चक्कर लगा लगा कर। ऐसी ठंड में तुन पंचायत से गंधारी से लोग आज आवास योजना चल रही है, उसके मकानों का वितरण होना है, वहां पर लोग इनकम के लिए तड़प रहे हैं। यहां पर जो है तहसीलदार साहब को अटैच करके रखा गया, किश्तवाड़ में एक एडिशनल चार्ज लेकर के आया। क्या वो ऐसे में उनका अजाला कर पाएंगे? आप पूछिए उनसे कि एसटी मिले, कितना टाइम हो गया अभी तक पाडर के लोगों को एसटी तक क्यों मुहैया नहीं हो पाई। आप पूछिए उनसे कि क्यों पाडर के अंदर एक एक पटवारी को 3-3 4 जगहों का जो है चार्ज दे के रखा हुआ है। आप पूछिए उनसे मंत्री जी कि पाडर के अंदर गुलाबगढ़, जिसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि गुलाबगढ़ उस टुकड़े को तीनों तरफ से दरिया ने घेरा रखा है। इधर से चंद्रभागा आता है, इधर से भोट नाला आता है, सिर्फ ढूंढी रोड की तरफ जो है वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी जगहों पर छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर रेत है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर बट्टे हैं जो मजबूती देने का काम करते हैं। आप पूछिए उनसे कि क्या माइनिंग वालों को यही जगहें दिखती है जिनका टेंडरिंग किया जाता है और बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं और पूरे गुलाबगढ़ की टोपोग्राफी को डिस्टर्ब करके और पाडर के टूरिज्म को किस किस जगह पर लेकर के आए हैं। ये भी आप उनसे पूछेगा कि क्यों यहाँ पर टेंडरिंग हो रही है, क्यों यहाँ पर रेत माफिया, क्रशर माफिया और जो है हॉट मिक्स प्लांट चलाने वाले माफिया, उनका क्या हुआ वो अपडेट आप लीजिए। साथ में आप पूछिए कि यहाँ पर कॉलेज के अंदर बिल्डिंग को कब हैंडओवर किया जाएगा। यहाँ पर जीडीसी कॉलेज में हमारे जो यहाँ के लोकल हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो वहाँ पर स्टाफ है, वो दूसरों की पोस्टिंग की उनकी सीट पर जो है तनख्वाह ले रहे हैं। पूछिए आप उनसे कि हमारे पाडर के डॉक्टर्स पैदा किए हैं जो, उन्हें कब पाडर में ला करके उन्हें सेवा करने का मौका दिया जाएगा। काबिल तरीन अफसरान बाला साहिबान को कब यहाँ पर लाएंगे आप उनसे ये भी पूछिए कि क्यों ठाठरी के अंदर जो है लोगों को इतनी देर सफ़र करना पड़ा। काफ़ी टाइम हो चुका, आजकल शायद बंद हुआ है। आप ये चीज़ें उनसे पूछिए, डायरेक्ट उनसे पूछिए, अफसरों से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप पूछिए उनसे पलाली रोड का क्या स्टेटस है, पूछिए उनसे ढूंढी रोड कहाँ पहुँचा, आप पूछिए उनसे इन सभी चीज़ों के बारे में पूछिए दोस्तों। आपको पूछने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज़ मायने रखती है। और जब आप पूछेंगे, देखिए दोस्तों, ऐसा वाजिब है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इंसान भूल जाता है। हो सकता है हमारे माननीय मंत्री जी शायद हनुमान जी बन गए हों, तो हम ना बोलेंगे तो फिर जामवंत कौन बने। आइए हम जामवंत बनते हैं और हनुमान जी को जगाने का काम करेंगे, उनको उनकी शक्तियों का स्मरण कराएंगे। लेकिन अगर हम सभी लोग हनुमान जी बन जाएं और कुछ बोले नहीं, मौन ग्रहण कर लें, तो फिर कितने जामवंत बनेंगे भैया। जब सभी हनुमान बन जाएंगे, एक हनुमान जी को जगाया जा सकता है। तो हम लोग कल जामवंत बन करके मंत्री जी को इन चीज़ों का स्मरण कराएं और मंत्री जी भी इस बात को मानेंगे। इतने मैं उम्मीद रखता हूं उनसे कि वो भी मानेंगे। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ा इशू जो है, जो हमने मंत्री के समक्ष रखना है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर फिजिकली हूँ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है कल वहाँ पर जा कर के इस बात को पुटअप करें कि पाडर को जो एसटी दिया गया, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों का जो है बहुत बड़ा योगदान और माननीय मंत्री जी का भी अहम इसमें रोल रहा। मैं समझता हूँ एक टॉर्च बियरर बन करके उन्होंने एसटी दिलाने का काम पाडर को किया है और जिसके बनिस्बत जो है पाडर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के ताज से नवाजा भी है। उस पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे। सभी पाडर वासियों को बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को, और हाथ जोड़ करके निवेदन भी करना चाहूँगा इसके बाद कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐसे बयानात आए हैं कि दे आर प्लानिंग टू रिवर्स द 10% क्राइटेरिया, द 10% रिजर्वेशन दैट दे हैव गिवन। किसी एक की तो लेने वाले हैं वो कैटेगरी। और आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पहाड़ी और पाडरी ट्राइब, इनके खिलाफ ज़बरदस्त केस फाइल किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो पाडर की इस एसटी को वापस लेने के लिए उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया है, ये बोल करके कि ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, पाडर के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। एसटी मिल गया उसका मतलब नहीं कि अब ये मिल गया है तो इसे चैलेंज नहीं। दुश्मन बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं एज ए समाज। अब हमको आगे आना है और मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी भी इसमें हमारे साथ हैं। पाडरी ट्राइब वेलफेयर कमेटी के नाम से पाडर के मोदी अफसरों ने जो है एक सभी इदारों में काम करने वाले और ख़ासकर टीचिंग कम्युनिटी का इसमें बहुत अहम रोल है। इनका प्रॉपर एक कम्युनिटी को या एक मैं कहूँ कि कमेटी को तश्कील दिया गया है, एक प्रॉपर J&K बैंक में अकाउंट खोला गया है पाडरी ट्राइब वेलफेयर कमेटी के नाम से और सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें जो अपना योगदान दे रहे हैं, डोनेशन धनराशि जो है इसमें दे रहे हैं और एक अच्छा अमाउंट हमारे पास जमा हो चुका है, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। अगर हमें अपने हिसाब से परिणाम लेना है कोर्ट में तो इसमें और भी ज़्यादा राशि चाहिए। मैं आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि गुज्जर बकरवालों ने ये रिट करा है और फिर वहीं पर दूसरी तरफ पहाड़ी ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने पैसा जमा किया और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने जमा कर ली है इस कोर्ट में जो है इस मसले को फाइट करने के लिए।
हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कुछ लोग कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा, वो सभी जानते हैं, कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुपों में कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस अच्छे काम में अपना योगदान, जितने भी लोग यथाशक्ति तथा देना चाहें, दान अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, आपके साथ डिटेल शेयर की जाएंगी, या मैं कोशिश करूँगा कि जो है अकाउंट कॉपी मैं अपने इस चैनल में इस रिपोर्ट के माध्यम से भी डालूँ। अंत में फिर से यही कहूँगा दोस्तों कि मौन नहीं रहना है। बच्चा जब तक नहीं रोता तो माँ भी उसका क्या कमी है वो भी नहीं दूध पिलाती है। वैसे ही अगर हम ना बोलेंगे तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि इन्हें ज़रूरत ही नहीं। मौन मैं आपको बता दूं, अगर आप मौन रहे कल दोस्तों और कल के बाद कभी भी हम अगर मौन रहते हैं तो ये यथास्थिति को एज इट इज़ रहने में प्रबलता प्रदान करता और कुछ नहीं। तो आइए कल इस ब्लॉक दिवस को सफल बनाएं। आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि जो लीडर साहिबान वहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए बहरहाल अभी हमारा लीडर तो अभी कोई नहीं है। सुनील शर्मा जी हमारे लीडर हैं, डीडीसी साहब हमारे लीडर हैं, उसके अलावा हमारा कोई लीडर नहीं है अभी 5 साल के लिए। जिन्हें हमने चुना था वो एक्स हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रतिनिधित्व करें और आप बोलना चाहें तो आपको बोलने ना दिया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नेता जो आपके हित की बात नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो बीच में इंटरप्ट करिए और आप बोलना शुरू कीजिए। हाँ, जो हमारे लीडर हैं डीडीसी साहब हरिकृष्ण जी अभी हैं वहाँ पर पद पर, वो बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई लीडर नहीं बोल रहा, आप उसे चुप करा करके आप खुद बोल सकते हैं। इन्हीं सभी अल्फाजों के साथ आशा करता हूं कि आप लोग कल बोलेंगे और ये बहुत ही अच्छा ब्लॉक दिवस रहने वाला है, जिसमें पार्डर की सभी चीज़ों का, दुखों का, सफरिंग्स का अजाला किया जाएगा। देखते रहें क्लिफ हैंगर्स। जय हिंद, जय भारत।